नमस्कार दोस्तों। राधे। मित्रों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपके लिए सहज और सरल रूप से नए नए कोर्सेज ला रहा है। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो लक्ष्य है कि जन जन तक सहज रूप से ज्योतिष घर बैठे हुए पहुंचाया जाए, जो आपका तहे दिल से स्वागत करता है। इस संस्थान के द्वारा आप सभी को आईएसओ प्रमाणित रहेगा, जिसका प्रयोग समय समय पे आप करते रहेंगे। अब हम इस संस्थान के द्वारा जो कोर्स है जिसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अर्थात जो परंपरागत रूप से जो सबसे प्राचीन है, उसी एस्ट्रोलॉजी के क्लासेज का एक व्यवस्थित क्रम आप लोगों को पढ़ाया जाए। हम थोड़ी सी चर्चा सिलेबस पे करते हैं। सिलेबस में 12 राशियों की बात की जाएगी। सिलेबस इतना रिच है कि आपको सभी राशियों के स्वभाव, गुण, धर्म, तत्व सभी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सहज रूप से आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप वो प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे फल कथन में ला सकते हैं। की चर्चा होगी। नौ ग्रहों की बात होगी। सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु केतु तक 9 ग्रहों की चर्चा होगी। इन 9 ग्रहों का स्वभाव क्या है, इनका तत्व क्या है, इनके अंदर किन कारकत्वों का समावेश है, कौन पिता का कारक है, कौन पत्नी का कारक है, कौन भाई का कारक है, ये जमीन, घर, गाड़ी देखा जाए, इन सभी चीजों की चर्चा और प्रयोग में कैसे लाया जाए, इसकी पूर्ण वार्ता हम इससे करें। काल पुरुष की कुंडली। देखिए, जो वो 12 हाउस होते हैं, चक्र होते हैं, उनमें किससे शरीर देखना है, किससे बैंक बैलेंस, पानी, फैमिली मेंबर्स देखना है, किससे भाई, साहस, किससे माता, किससे शिक्षा, किससे रोग, पति, एक्सीडेंट, धर्म, कार्य, आय और व्यय, इन सभी चीजों की विस्तृत चर्चा हो। यहाँ तक तो मैं केवल एक ही बिंदु बता रहा हूं। क्लास में बकायदे कार्य और कारक के बीच में संबंध बताया जाएगा। जैसे चौथे घर से माता देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सातवें से उसके सातवें अर्थात 10वें से पिता देखे जाते हैं। इसी तरह से क्रमशः एक एक चीजों को आपको तार्किक और एक गणितीय आधार पर आपको। कुंडली में योग। आपने योगों के बारे में बहुत सुना होगा कि मेरी कुंडली में राजयोग है, मेरी कुंडली में पंच महापुरुष योग है, मेरी कुंडली में बुद्धादित्य योग है। इन सभी जो बड़े बड़े योग हैं, जो सहज रूप से आपने सुना है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इन राजयोगों में कभी कभी बल होता है, कभी कभी बल नहीं होता है। जो इसका गूढ़ रहस्य है, इस क्लास में उसकी भी चर्चा करें। कई बार आपने देखा है कि योग तो बना लेकिन फल नहीं दे रहा है। कई बार योग दिख नहीं रहा है लेकिन फल दे रहा है। तो इस क्लास में आपको योग बनने की जो वैज्ञानिक विधि हमारे ऋषियों द्वारा दी गई है, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे सूर्य और बुध का मिलना बुद्धादित्य का निर्माण करता है। लेकिन इस निर्माण में किस तरह का विकास हो, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कब इसका फल मिलेगा, इसकी चर्चा होगी। गजकेसरी चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। नवमेश, दसवेश, 10th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड के मिलने से बनता है। जैसे पंच महापुरुष योग दुनिया में श्रेष्ठतम योगों में से एक माना जाता है। ये मंगल, शुक्र, शनि, बुध, गुरु, इन सब से बनता है। कैसे बनते हैं, क्या नियम और शर्तें हैं, और कैसे ये योग अपने फल को बढ़ाते हैं और कैसे ये योग को कम, इसकी पूरी चर्चा। फिर इन योगों को फल रूप में कब प्राप्ति होगी, क्या और आधार है कि जिसके बारे में बात होगी। जैसे हम विवाह की बात करते हैं, अक्सर ज्योतिष के पास माता पिता, स्वयं बच्चे भी उम्र अच्छी हो जाने के बाद चिंतित होते हैं कि विवाह होगा कि नहीं। जैसे प्रेम विवाह एक बड़ा विषय होता है। तो प्रेम विवाह का एक सहज नियम है कि एक
5 और 7 के मिलने से प्रेम विवाह होता है। लेकिन क्या ये प्रेम विवाह विवाह तक पहुंच पाएगा, कि केवल वर और कन्या आपस में एक गहरे संबंध से होकर गुजरेंगे, लेकिन वो सामाजिक विवाह रूप नहीं पाएगा? या विवाह के बाद इन दोनों के बीच में समस्या आएगी? कहीं ऐसी तो नहीं है कि 1 4 7 8 और 12 में मंगल है और कुंडली मांगलिक है? मांगलिक है तो कितनी मांगलिक है? मांगलिक कटता कैसे है? ससुराल पक्ष कैसा रहेगा? कितनी दूर के विवाह होगा? इन सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात। बहुत बार लड़कियों की इच्छा होती है कि मेरा जीवन साथी मुझसे प्रेम करेगा, ईमानदार होगा कि नहीं होगा। यह आपकी ही कुंडली में पहले से दिखने लगता है कि आपको जीवन साथी से थोड़ी पीड़ा हो सकती है। और विवाह से पहले अगर उनका उपचार आप स्वयं सहज रूप से जानकर करते रहेंगे, तो कई बार हमने देखा है कि उपचार के नाते जो दिख रहा है उसमें काफी कमी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे, नौकरी, विवाह, बच्चे, घर, गाड़ी, सब पे हम सहज रूप से योग के माध्यम से और महादशा के माध्यम से बात करें। अब बात करते हैं कि ये कब प्राप्त होते हैं। जैसे हमने तो पहले कुंडली में बात की कि राशियां, ग्रह, काल पुरुष और योग। अब दूसरा हिस्सा है, जैसे महादशाएं। जैसे देखिए आपके सिलेबस में है विंशोत्तरी दशा प्रणाली, महादशा, अंतरदशा, योग होना, योग को कब पाना। जैसे आप राजा बनना है तो पैदा होते हुए बनेंगे किसी राजा के घर में, कि 25 साल के अवस्था में आपका भाग्योदय होगा तब बनेंगे, कि आप बड़े नेताओं की तरह 60 साल की एज में आप चुनाव जीत कर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़ा पद पाते हैं। ये तमाम चीजें कब होंगी? ये महादशा के माध्यम से। जैसे बहुत बार बच्चे 10th तक पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन 12th से बहुत अच्छे पढ़ने में हो गए, तो उनकी कोई खराब दशा खत्म हुई, अच्छी दशा प्रारंभ हो गई। इस तरह से जैसे शादी 22 में नहीं हुई, लेकिन 23 में सडन बात चलनी शुरू हो गई, शादी तय हो जाएगी, इसका मतलब महादशाएं कहीं कहीं। लेकिन महादशा से ही सारा फल नहीं मिलता है, उसमें गोचर की बड़ी भूमिका। आपने पहले भी हमारे पूर्वजों से सुना होगा कि भाई इनका बृहस्पति अच्छा हो गया है, इनका शनि अच्छा हो गया है। गोचर से हम जैसे शनि की 7.5 देखते हैं, गोचर ही बताता है कि आजकल आपके ऊपर राहु का विशेष प्रभाव है, आपके ऊपर ढैया चल रही है। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों की वार्ता हम गोचर अध्याय में, कौन सा ग्रह अब कहाँ गोचर कर रहा है और उसके क्या फल होंगे, एक व्यवहारिक जानकारी आपको देने की जाएगी। और सुनिए, केवल जानकारी ही नहीं दी जाएगी, बाकायदे आपको पीपीटी और आपको वीडियो भी प्राप्त होगी। पंचांग अगला विषय है। जैसे पंचांग, पंचांग तो ज्योतिष आए, और अगर वो पंचांग के पांचों अंग न जान सके, तिथि, नक्षत्र, इन सबको न जाने, और इनका सहज यूज क्या है, पंचांग देखने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, उसकी जानकारी दी जाएगी। घर में शादी हो रही है, घर में कोई शुभ कार्य है, तो आप सहजता से पंचांग पलट कर छोटी छोटी चीजों को देख और सर्वाष्टक, इस सिलेबस का बड़ा अद्भुत पार्ट है सर्वाष्टक। सर्वाष्टक, सर्व मतलब सभी, अष्टक लग्न से लेकर जो 7 ग्रहों होते हैं उनका निचोड़ क्या आता है। और ये जानते हैं इतना व्यवस्थित है कि नंबर फॉर्म में दिया रहता है। जैसे आपको बता दिया गया कि भाई 28 तक ये अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो 28 के ऊपर 30, 28, 29, 32, 30 हाउस में जाएगा। जैसे विवाह घर में ज्यादा नंबर है तो आपके वैवाहिक जीवन के सुखी होने के बहुत ज्यादा चांस। कर्म स्थान में चला गया, 30, 31, 32, 40 तक चला गया, तो इसका मतलब आपका कर्म बहुत फाइन होगा। इसका मतलब आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके 4th हाउस में नंबर बहुत अच्छे चले गए, बढ़िया घर, गाड़ी। लेकिन यही नंबर, जैसे शिक्षा में बाधाएं आएंगी, यही नंबर लग्न में कम हो गए तो स्वास्थ्य दिक्कत खड़ी होगी। यही नंबर आपके सप्तम में, जहां से पत्नी देखा जाता है, कम हो गए तो पत्नी सुख में काफी कमी।
तो मित्रों, इस तरह से इस सिलेबस के क्रमशः एक एक चीजों पे बात की जाएगी। और इस सिलेबस का चिंतन और मनन करके बनाया गया है। सबसे पहले राशि, क्योंकि राशि प्रारंभ है, फिर ग्रह, फिर आपको काल पुरुष, फिर राजयोग, फिर वो राजयोग किन दशाओं में, किन गोचर अवस्थाओं में और किन सर्वाष्टक के अंकों को सहयोग करके फलीभूत होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो होंगे। इसकी पूरी विधिवत चर्चा इस क्लास में की जाएगी। और इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको जरूरत होगी पीपीटी की, जो हम अपनी क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद आपको PPT देंगे। अब माध्यम क्या होगा जिस माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं? Zoom मीटिंग के माध्यम से ये क्लास ली जाएगी और सीधे आप हमसे जुड़ पाएंगे और अपनी बात कह के हमसे सीधे संवाद कर, अपने प्रश्नों को पूछकर या टाइप करके हमसे, साथ में आप लोगों को भाषा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के शब्दों और भाषा का प्रयोग करके आपको सहज रूप से विषय को समझा, आप कोर्स पूरा कर लेंगे। हमारे कोर्स में जब आप अपनी सारी चीजें पूरी कर लेंगे, मापदंडों को पूरा कर लेंगे, तो आप संस्थान के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सरकार के द्वारा प्रमाणित और ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट है, जिसको आपको आपको अंत में आपके ही बीच की कुंडलियों को लेकर या सेलिब्रिटी की कुंडली लेकर जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित होमवर्क दिए जाएंगे। और उन कुंडलियों को एक्सप्लेन करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें फल प्राप्ति के लिए आपको दिखाया जाएगा कि जो आपने सिलेबस पढ़ा है, देखिए आपकी कुंडली में या किसी महान या सेलिब्रिटी की कुंडली में किस तरह से फल दे रहा है। जैसे किसी को संतान की चिंता है, तो देखिए क्या उसकी कुंडली में जो योग आपने पढ़े हैं वो है कि नहीं। कोई महान आदमी है, देखिए जो राजयोग आपने पॉजिटिव वाले पढ़े हैं वो है कि नहीं। ये तमाम चीजें आप इस सिलेबस में बाकायदे व्यवहारिक और सहज ढंग से देख, कोर्स अपनी सहज और सरलतम रूप से आपको पहुंचाने, आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए प्रणबद्ध है। और इस सिलेबस की यही पूरी सोच है कि आप तक ज्योतिष की शुरुआत से लेकर, और जो इसके ऐसे पक्ष हैं जो सबके पास, आम जनमानस के पास नहीं है, उनको भी आप तक पहुंचाया और सहज रूप से बताया जाए। आपने हमारे सिलेबस को ध्यान से देखा और सुना। हम अपनी संस्थान के द्वारा आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं।